9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। अहमद खान भच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज समेत 51 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दे दिया गया, जिन्हें एक माह में गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया गया है। अदालत उमर अयूब खान के पहले ही नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। अमेरिका के भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को तिजारती टैरिफ में खुसूसी रियायत। पाकिस्तान पर 19% टैरिफ आयद, भारत पर 25%, बांग्लादेश और श्रीलंका पर 20% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े ममालिक में पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। अमेरिका ने अपने करीबी इत्तेहादी इसराइल और तुर्किया पर 15% टैरिफ लगाया। स्विट्जरलैंड पर 39 और कनाडा पर 35% टैरिफ होगा। वियतनाम और जनूबी अफ्रीका पर भी 20% टैरिफ आयद किया गया। सीनियर अमरीकी हुकाम का कहना है कि चीन पर टैरिफ के बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। नए टैरिफ का इत्तलाक आज से होगा। सिंध में जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने माए कराची नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ने पहले इवेंट का आज आगाज कर दिया। इस साल जश्न आज़ादी को मार के हक के साथ मना रहे हैं। मई में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, जिसका भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को मुत्तहिद होकर जवाब देंगे। भारत अपनी शिकस्त सदियों याद रखेगा। पाक फौज ने साबित किया कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देगी। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे कमी, नई कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपए 83 पैसे फी लीटर हो गई। शहरियों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालिबा कर दिया। सादिकाबाद में रात गए कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। 40 डाकुओं ने पुलिस चौकी पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों में मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सलीम, तजम्मुल खलील अहमद और गजनफर शामिल। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, डाकुओं को चारों तरफ से घेर लिया। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। लाहौर में शोहर के सामने बीवी से गैंग रेप के 2 मुलजिम मुकाबले में हलाक। सीसीटी हुकाम के मुताबिक हलाक मुलजिमान और उनके 2 साथियों को चुंग में खातून को ज्यादती का निशाना बनाया था। हलाक मुलजिमान की 24 साला अवैस और 26 साला इरशाद के नाम से शिनाख्त हुई। मजीद मुलजिमान की तलाश का अमल जारी। उधर मियांवाली में मुकाबले के दौरान मोटरसाइकिल चोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुलजिम साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ, अस्पताल दाखिल। घरेलू झगड़े जिंदगियों पर भारी पड़ने लगे। कराची में स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समंदर में फेंककर खुद भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साला बच्चे की लाश निशाने पाकिस्तान के करीब से मिल गई। बाप बेटी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के रहायशी स्कूल टीचर औरंगजेब आलम से अलहदगी हो चुकी थी। बच्चों की कस्टडी के लिए पिटीशन दायर कर रखी थी। और पाकिस्तान की विनिंग ट्रैक पर वापसी। पहले T20 में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फखर जमान 28, हसन नवाज 24 रन बना सके। हदफ के ताक़ुब में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेटों पर 164 रन ही बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब की 2 विकेटें, शाहीन शाफीदी और सुफियान मुकीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार पाए। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुलाजमीन को दूसरे इदारों में एडजस्ट करने का मुतालिबा कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम का ताहाल फैसला ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और 12,000 मुलाजमीन की बरतरफी हज़ारों खानदानों के रोजगार पर हमला है। शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने 1971 में गरीब तबके को सब्सिडी फराहम करने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए थे।
कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत माई कराची नुमाइश का इनकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर पहुंचने पर कराची चैम्बर के सदर जावेद बलवानी और अहदेदारों ने वज़ीर आला सिंध का इस्तकबाल किया। सूबाई काबीना के अरकान सईद गनी और जाम इकराम भी हमरा थे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत चीनी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाक चीन ताल्लुकात सिर्फ रियासती या दिफाई मफादात तक महदूद नहीं बल्कि ये दिलों के रिश्ते हैं। पाक चीन दिफाई इश्तराक लाजवाल दोस्ती की रोशन अलामत है। पंजाब हुकूमत चीन के साथ सनती तरक्की, माहौलियात, ज़राअत और तालीम में मुश्तरका मनसूबों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मिंजनाबाद और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई फीट स्ट्रिप करने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। कराची में जमशेद रोड, गुरु मंदिर, सोलिजर बाजार और गार्डन के अतराफ बूंदाबांदी हुई। गिलगित के इलाके बगरोट में ग्लेशियर फटने से बाप बेटा खाई में गिरे। बाप को बचा लिया गया, बेटा जाम हक। दियामर का इलाका खंबरी में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। मूजो रेला खड़ी फसलों और वाटर चैनल्स को बहा ले गया। गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफतजदा करार। सैलाबी तबाहकारियों से 20 अरब का नुकसान। 10 से 15 लापता सयाहों की तलाश जारी। मुतासिरीन में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया तकसीम करने का सिलसिला भी जारी। उधर हसन अब्दाल के बरसाती नाले में बह जाने वाले 1.5 साला बच्चे की तलाश ताहाल ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन तीसरे रोज में दाखिल। सिंध और बलोचिस्तान के स्कूल्स में गर्मियों की छुट्टियां खत्म। तालीमी इदारे खुल गए। तदरीसी सरगर्मियों का आगाज। कराची में निजी तालीमी इदारे बंद। 4 अगस्त से खुलेंगे। सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक तातीलात का ऐलान किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट की तरक्याती मंसूबे शुरू करने से पहले शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों का इंतजाम करने की हिदायत। स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने डीजी वासा से इस्तफसार किया। आपने लाहौर का हाल देखा है? तरक्याती कामों में ताखीर की वजह से शहरियों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उनको मुआवजा कौन देगा? डीजी वासा पंजाब ने जवाब दिया कि तमाम मंसूबे अवाम की फलाह के लिए किए जा रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ये नहीं हो सकता कि सड़क उखाड़ दें और फिर भूल जाएं। यकीनी बनाएं जब तक मुतबादिल इंतजामात नहीं होते काम शुरू ना करें। घरेलू झगड़े जिंदगियों पर भारी पड़ने लगे। कराची में स्कूल टीचर ने बेटे और बेटी को समंदर में फेंककर खुद को भी छलांग लगा दी। रेस्क्यू ऑपरेशन में 5 साला बच्चे की लाश निशाने पाकिस्तान के करीब से मिल गई। बाप बेटी की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक औरंगी टाउन के रिहायशी स्कूल टीचर औरंगजेब आलम का अक्सर बीवी से झगड़ा रहता था। गुज़श्ता रोज तंग आकर इंतहाई कदम उठाया। सदर ट्रंप भारत से मायूस। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, अमरीकी सदर और हमारी पूरी टीम भारत से बहुत मायूस है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने वाले ग्रुप के तौर पर साबित नहीं किया। भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर उसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। दूसरी जानिब ट्रंप की धमकी के बाद भारत ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। 4 भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने खरीदारी रोकने की तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप ने फिजिकल फिटनेस से मुताल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। दवासाज कंपनीज को कीमतें कम करने का भी कह दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, सदारती फिटनेस टेस्ट और सदारती फिटनेस अवार्ड को बहाल किया जा रहा है। खवातीन स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में पीछे रह गई हैं। खेलों के फ़रोग के लिए भी इस्लाहात कर रहे हैं। दवासाज कंपनीज ने कीमतें कम ना की तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। इमदाद के इंतज़ार में खड़े निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज ने गोलियां बरसा दी। 24 घंटों के दौरान इमदादी कैंपों पर फायरिंग से बच्चों समेत 113 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 60,400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब अमेरिका ने फ़लस्तीन अथॉरिटी और PLO पर पाबंदियां लगा दी।
अमरीकी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से दहशतगर्दी की हिमायत और इसराइल के साथ अमन अमल सबूताज करने का इल्ज़ाम लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल और जर्मनी ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इशारा दे दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़जाना कहते हैं फ़लस्तीनी रियासत को बहुत जल्द तस्लीम करेंगे। पुर्तगाल के वज़ीर आज़म ने कहा कि आइंदा माह फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा अगर 2 रियासती हल के लिए इक़दाम ना किए गए तो फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने पर मजबूर होंगे। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने हंगामी हालत खत्म कर दी। फौजी तर्जुमान के मुताबिक मुल्क को जमहूरियत की राह पर गामजन करने के लिए इंतखाबात आइंदा 6 माह में होंगे। तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। इंतखाबात की निगरानी के लिए 11 रुकनी कमीशन भी कायम। अपोजिशन जमातों का इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भी म्यांमार में इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की जीत। सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को 1 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पहले खेलते हुए 186 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने 7 विकेटों पर 185 रन बनाए। फाइनल में जनूबी अफ्रीका का सामना पाकिस्तान से होगा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान UAE के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला मैच 29 अगस्त को खेला जाएगा। दूसरे मैच में 30 अगस्त को पाकिस्तान और UAE आमने सामने होंगे। 6 मुल्की सीरीज में 7 मैचेस खेले जाएंगे। फाइनल 7 सितंबर को होने का इम्कान।